गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के बारे में जो आप पहले जूनियर क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, आपको पता ही होगा कि कुछ वोवल्स रहते हैं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। तो बचपन में हमको सिखाया जाता है कि ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जिनको हम वोवल्स कहते हैं, वोवल्स के साथ हमेशा एन का उपयोग होता है और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ हम द और ए का उपयोग करते हैं। द जो है वो किसी एक ही वस्तु या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और ए जो है वो किसी भी एक सिंगुलर वस्तु के साथ हम ए का उपयोग करते हैं। लेकिन यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म नहीं होता है, इसको और डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। नाउ एज यू नो द वर्ड्स ए, एन द आर आर्टिकल्स। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं ए, एन और द, इसको आर्टिकल्स कहा जाता है। Articles are determiners and point out the nouns. They are always placed before noun. ये आर्टिकल्स जो होते हैं डिटर्मिनेंट्स का काम करते हैं और नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। किसको पॉइंट आउट करते हैं? नाउन को पॉइंट आउट करते हैं और ये हमेशा ही नाउन से पहले रखे जाते हैं, यानी कि सेंटेंस के अंदर हमेशा इनकी पोजीशन जो है वो बिफोर नाउन रहती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। पहला है द इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल द। तो यहाँ पर जो ए, एन और द है उसमें से ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और द जो है उसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल एक है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे हम आगे। A and N are indefinite articles in English. They are used before common, singular और countable nouns. इसको हम कॉमन नाउन के पहले लगाते हैं, सिंगुलर के पहले लगाते हैं और काउंटेबल नाउन्स भी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है अ बॉय, अ गर्ल, अ फैन, एन एंकर, एन आइलैंड। तो यहाँ पर ए और एन का उपयोग किया गया है। कॉमन नाउन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तब, या फिर किसी सिंगुलर एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तब, या फिर काउंटेबल नाउन जो हम गिन सकते हैं वहाँ पर भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल के रूप में ए और एन का उपयोग कर सकते हैं। नाउ द यूजिंग द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन ए इज यूज बिफोर नाउन दैट बिगन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का उपयोग किया जाता है जब कोई भी जो नाउन है उसका साउंड अगर शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, जैसे कि जे हो गया, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी जो हमारे 21 जो टोटल कॉन्सोनेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, जिसमें से 5 हमारे वोवल्स रहते हैं और बच्चे जो 21 जो हैं बचे हुए 21, उनमें से कोई भी अगर अल्फ़ाबेट से साउंड से शुरू होता है, किसी भी नाउन को हम बात करते हैं किसी भी नाउन के बारे में, और जब उसका साउंड जो है इनमें से किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो देन वी प्लेस अ इन फ्रंट ऑफ दैट, उससे पहले हम अ लगाते हैं। वहीं हम बात करें अगर एन की, एन इज़ यूज बिफोर नाउन दैट बिगन विद अ वोवल। तो ऐसे नाउन्स जो वोवल से बिगिन होते हैं उनके साथ, यानी कि वोवल साउंड से, वोवल से बिगिन नहीं होते हैं, वोवल साउंड से। जैसे कि हम बात करते हैं ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट में आप देखेंगे कि ये वर्ड जो इसका पहला अल्फ़ाबेट है वो है तो कॉन्सोनेंट, दिस इज अ कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको जब हम पढ़ते हैं इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, वी रीड इट एज ऑनेस्ट। इसका साउंड शुरू होता है ओ से, ऑनेस्ट, यानी कि एक ओ क्या है, एक वोवल है। तो यहाँ पर डिपेंड करती है बात इसके स्टार्टिंग साउंड की कि साउंड कैसा होता है इसका। तो एच जो है वो साइलेंट रह जाता है। यहाँ पर हम ऑनेस्ट इसको पढ़ते हैं, अ से शुरू होता है, ओ कह लीजिए या अ कह लीजिए, तो अ जो है एक वोवल है, तो इसीलिए यहाँ पर हम एन का उपयोग करते हैं, ना कि ए का। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ वोवल से शुरू होना या ना शुरू होना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पर उसका साउंड वोवल से आना जरूरी है। वोवल अगर वहाँ पर ऑनेस्ट एच है जो कि वोवल नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जैसे आप देखते हैं यूनियन, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यू है वो वोवल है, लेकिन फिर भी इसको हम यूनियन बोलते हैं। तो जब इसको बोलते हैं तो इसका साउंड य से शुरू होता है, तो य जो है एक वोवल नहीं है, तो इसके साथ हम एन का उपयोग नहीं करेंगे। Some words are pronounced with consonant sound despite beginning with vowels such as U, O, E as university, one, European। तो यहाँ देखिए ये कुछ एग्जाम्पल आगे इन्होंने खुद ही दे दिए हैं कि कुछ जो वर्ड्स हैं ऐसे होते हैं जो शुरू तो वोवल से होते हैं, लेकिन उनको जब हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन रहता है वो वोवल से नहीं रहता। जैसे कि यूनिवर्सिटी य हो गया,
वन व हो गया, यूरोपियन यहाँ भी य हो गया, और यूनियन जैसे मैंने एग्जांपल दिया ये भी य हो गया। तो यहाँ पर हम एन का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम आर्टिकल ए को लगाएंगे। There are words that begin with a consonant but the consonant sound is silent such as, जैसे कि honest मैंने अभी एग्जांपल दिया, honor, are, यहाँ तीनों में आप देखेंगे शुरू तो एच से होते हैं लेकिन यहाँ पर साउंड जो है वो अ से होता है, ऑनेस्ट, ऑनर, आर। तो यहाँ पर हम अ जो साउंड है आर्टिकल का एन यहाँ पर लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर साउंड जो है वोवल का आ रहा है। There are words that begin with consonants but are pronounced with a vowel sound such as abbreviations like। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जिनको हम एक्चुअल में वो शुरू जो है वो होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं प्रोनाउंस करते हैं हम तो इट्स प्रोनाउंसिएशन इज स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, इसको आप क्या पढ़ेंगे, एम ए। इसको अगर हिंदी में हम लिखने जाएं तो इसको इस प्रकार से लिखा जाए, एम ए, एम तो साउंड पहला क्या था, ए, अ का साउंड आता है या ए का साउंड, एम ए। तो ए जो है या अ जो है वो एक वोवल है, तो यहाँ पर हम एन का उपयोग करेंगे। एल पी जी, एल, एल, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एल ए का साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर वोवल्स का साउंड आ रहा है पहले। तो यहाँ पर सब जगह पर हम एन लगाएंगे। तो जितने भी एब्रीविएशन ज़्यादातर होते हैं वो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं और उनमें ज़्यादातर आर्टिकल के रूप में एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, जैसे कि आई बॉट डैश बुक। यहाँ पर हमें इनडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग करना है, यानी कि ए और एन का। आई बॉट अ बुक एंड एन इरेजर, यहाँ पर इरेजर ई से साउंड आता है इसलिए, एंड अ फाइल फ्रॉम द शॉप। यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल बोला है तो फ्रॉम अ शॉप नहीं होता है, एंड शॉप भी नहीं होगा, फ्रॉम अ शॉप लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रॉम अ शॉप। आई बॉट अ बुक, एन इरेजर एंड अ फाइल फ्रॉम अ शॉप। एक दुकान से मैं ये तीन चीज़ें लेकर आया। अब यहाँ पर शॉप जो है एस से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है और साउंड भी श का आ रहा है, तो इट्स अ ओनली, यहाँ पर ए ही लगेगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आगे एक पार्ट इसके आप खुद कर सकते हैं, बिकॉज हेयर इट इज़ नॉट दैट मच क्लियर, सो आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट। नेक्स्ट नोट यहाँ पर दिया गया है, वी डोंट यूज़ ए एंड एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ए और एन का उपयोग कहाँ नहीं होता है, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का उपयोग काउंटेबल के साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है। एंड बिफोर एन एडजेक्टिव इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, और हमेशा कभी भी एक एडजेक्टिव से पहले इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। एडजेक्टिव से पहले अगर वो नाउन से फॉलोड नहीं है तो वहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। ये दो चीज़ें एक छोटी सी आपके बताई गई हैं, ये आपको एक नोट के रूप में याद रखें। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की, जो है हमारा द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक नाउन। द जो है इसको कहाँ उपयोग किया जाएगा, स्पेसिफिक नाउन, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक स्पेशल हम कह सकते हैं जो एक ही है, ऐसे नाउन को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो देखते हैं। नाउन्स दैट हैव बीन यूज अर्लियर, ऐसे नाउन जो पहले ऑलरेडी यूज़ किए जा चुके हैं। माई सिस्टर इज़ मेकिंग अ फिल्म, द फिल्म इज़ ऑन नेपलीज फोक आर्ट। यहाँ पर आप देखिए माई सिस्टर इज़ मेकिंग अ फिल्म, तो यहाँ पर नाउन ऑलरेडी पहले फिल्म जो है वो एक नाउन है, उसको यूज़ किया जा चुका है, उसको दोबारा बताया जा रहा है तो द फिल्म लगा दिया हमने। तो यानी कि कभी भी नाउन जो है उसको पहले बता चुके हैं हम ऑलरेडी, और फिर बाद में दोबारा उसी नाउन को हम जब हम बताते हैं, जब हम दोबारा उसी नाउन को लिखते हैं तो उसके साथ द लगाते हैं। ये डेफिनेट आर्टिकल हमारा। नेक्स्ट ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, फर्दर। तो ऐसे नंबर्स आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा, ये जो नंबर्स जिसको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं, फिर इसमें नेक्स्ट हो गया, फर्दर हो गया, तो यहाँ पर भी हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज द सेकेंड प्रेजिडेंट, यहाँ पर द देखो सेकेंड की वजह से आया है यहाँ पर। देन अ नाउन, कॉमन नाउन रिप्रेजेंटिंग अ क्लास, एक कॉमन नाउन जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अब कॉमन नाउन है वैसे तो, ये देखिए टाइगर, हर एक टाइगर को हम टाइगर ही कहते हैं। द टाइगर क्योंकि वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, बिकॉज पूरी क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए द टाइगर यहाँ पर आ गया। क्योंकि टाइगर जो है भले वो कोई भी टाइगर है,
वो हमारा नेशनल एनिमल है। तो वी कैन से दैट कि एक टाइगर पर्टिकुलर टाइगर नहीं है, लेकिन पूरी प्रजाति की बात किया। कॉमन नाउन रिप्रेजेंटिंग क्लास, यहाँ पर टाइगर कॉमन नाउन है, लेकिन ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। यूनिक नाउन्स और नाउन्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, यानी कि ऐसे नाउन्स जो एक ही तरह के खुद, मतलब एक ही जिनकी गिनती है और है ही नहीं, जो जैसे कि स्काई, सन, अर्थ, मून, ये सब एक ही हैं, ये दोबारा हमें अलग अलग देखने को नहीं मिलते। तो इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल। वर्ड कोलोकेशंस और वर्ड कॉम्बिनेशन सच एज टू स्पीक द ट्रूथ ऑन द वन हैंड। तो यहाँ पर दूसरा इन्होंने बताया है कि वर्ड्स को कोलेट करना। कोलेट करने का मतलब होता है उनको जोड़ना, उनको कंबाइन करना। तो वर्ड्स को जब कोलेट करते हैं, जो कंबाइन करते हैं, जैसे कि टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ, बोलना, क्या बोलना, सच बोलना। ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड। तो यहाँ पर द का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं, जब वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। अब नेम्स ऑफ कुछ और चीज़ें जिनके साथ द लगता है, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, द यूरोपियन नेशन, द यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर हम कंट्रीज़ का ग्रुप जो है उसके साथ। नेशनैलिटीज़ और रिलीजन्स, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द क्रिश्चियंस, द सिख्स। तो इनके साथ भी हम द का उपयोग करते हैं। कम्युनिटीज़ के साथ भी, माउंटेन रेंजेस के साथ भी, द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट्स एट्सेट्रा। फेमस बिल्डिंग्स जो होती हैं, द पार्लियामेंट, द बकिंगम पैलेस, द वाइट हाउस, द आईफिल टावर, तो वहाँ पर भी द का उपयोग होता है। बुक्स के साथ, द गीता, द महाभारत, द बाइबल एट्सेट्रा। फैमिलीज़ के साथ, द भारतीज, द पॉल्स, द मेहताज, द शर्माज एट्सेट्रा। टाइटल्स, अवार्ड्स और ऑनर्स, जो टाइटल्स होते हैं यानी कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके साथ, पद्म भूषण, द परमवीर चक्र, द नोबल प्राइज, द एट्सेट्रा वर्ड यूज किए जाते हैं ऐसे पुरस्कारों के साथ भी। ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। अब ओमिशन कैसे, यानी कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता है। वी डोंट यूज द बिफोर। अब द कहाँ नहीं लगाते हैं हम लोग, द का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, प्रॉपर नाउन के साथ। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर द नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर न्यू दिल्ली की बात की जा रही है, न्यू दिल्ली तो एक ही है, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, सो वहाँ पर द नहीं आता है। द न्यू दिल्ली नहीं आता है, द दिल्ली नहीं आता है, द इंडिया नहीं आता है, द लखनऊ नहीं आता है, तो यहाँ पर द नहीं आएगा। लैंग्वेजेस के साथ द इंग्लिश नहीं होता है, द जैपनीज़ नहीं होता है, द फ्रेंच नहीं होता है एट्सेट्रा, तो वहाँ पर द का उपयोग नहीं आता है। नेम्स ऑफ मील्स, मील्स के साथ द डिनर, द ब्रेकफास्ट, द लंच नहीं होता है। बिल्डिंग्स विद रेफरेंस टू देयर पर्पस लाइक एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस, प्लेस ऑफ वर्शिप, हॉस्पिटल, प्रिजन एट्सेट्रा। अब बिल्डिंग्स विद रेफरेंस टू देयर पर्पस, यानी कि बिल्डिंग्स, जैसे कि अब हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो हमें पता है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि एक पर्टिकुलर काम के लिए उनका यूज़ किया जाता है। जैसे हमें पता लगा स्कूल जो है, स्कूल मतलब पढ़ाने के काम आता है, मंदिर जो है वहाँ पर पूजा होती है, हॉस्पिटल जो है वहाँ पर इलाज होता है, प्रिजन जो है वहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर द का उपयोग नहीं किया जाता है। आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 months, आई वॉज इन द हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि हम पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं। आई वॉज इन हॉस्पिटल, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू द स्कूल टुमारो नहीं होता, टू स्कूल टुमारो, क्योंकि स्कूल इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट वो एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लिया गया। वी यूज़ द व्हेन वी रेफर टू स्पेसिफिक बिल्डिंग, लेकिन हम जब स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात करते हैं तब हम द का उपयोग करते हैं। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट यू। अब यहाँ पर आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट यू, यहाँ पर द क्यों लगाया हॉस्पिटल के बाद, जबकि यहाँ पर हॉस्पिटल के बाद द नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कहा गया है हॉस्पिटल। आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2, मैं 2 महीने तक हॉस्पिटल में था, तो हॉस्पिटल एक कॉमन वर्ड यूज़ किया गया, अभी कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, मैं हॉस्पिटल में था कब तक, 2 महीने तक। लेकिन दूसरे केस में आप देख रहे हो आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट यू, मैं हॉस्पिटल गया तुमको मिलने, तो तुमको मिलने कहाँ गया हूँगा, जिस हॉस्पिटल में तुम ऑलरेडी थे वहीं पे, तो द हॉस्पिटल आ गया। तो यहाँ पर द लगाया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में तुम एडमिट थे मैं उस हॉस्पिटल में गया था। वैसे माउंटेन रेंजेस के साथ, माउंटेन्स के साथ नॉट रेंजेस, यानी कि नॉट रेंजेस, माउंटेन के साथ हम द नहीं लगाते हैं। जैसे कि हिमालयन माउंटेन है, द हिमालयाज, इट्स अ माउंटेन रेंज, तो वहाँ पर द आता है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन्स के द माउंट एवरेस्ट नहीं आता है, माउंट एवरेस्ट, द कंचनजुंगा, द नहीं आएगा वहाँ पर। माउंट
गॉडविन ऑस्टिन, तो वहाँ पर द नहीं आएगा। अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी, जैसे कि विजडम इज़ बेटर देन रिचेस, हनी इज स्वीट। अब यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है भाई, हनी इज स्वीट, हनी मीठा होता है, तो ये सब जो है अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। कितना मीठा है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिसको फील किया जा सके, हम जिसको गिन ना सकें, तो ऐसी चीज़ों के साथ द नहीं आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यानी प्लूरल नाउन्स जो कि काउंटेबल नाउन्स के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, प्लूरल होते हैं लेकिन जनरल सेंस में, जैसे कि पर्टिकुलर चीज़ में नहीं। बेड का मतलब ये पर्टिकुलर बेड की बात नहीं की जा रही है, पर बेड्स आर मेंट टू बी स्लेप्ट इन, बेड्स मतलब प्लूरल है और काउंटेबल भी है। ये काउंटेबल यानी कितने बेड्स की बात नहीं की गई है, बट दे आर जनरली टॉकिंग अबाउट, इसमें जनरल बात की गई है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बेड, द बेड इन माई हाउस इज मेंट टू बी स्लेप्ट, तो मेरे हाउस में बेड जो है तो वहाँ पर एक बेड होगा, दो बेड, द बेड्स होगा तो 3-4 बेड होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, एट्सेट्रा, तो प्लूरल तो होगा। लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, काउंटेबल भी है, यानी कि बेड्स को हम काउंट भी कर सकते हैं, 100, 50, 200, 1000 होंगे तो काउंट भी किए जा सकते हैं, और प्लूरल भी है यहाँ पर। बट हेयर द वर्ड बेड इज़ यूज्ड इन जनरल सेंस। वैसे ही एलिफेंट्स आर द हैवीएस्ट लैंड एनिमल्स, अब एलिफेंट्स की बात की जा रही है तो एलिफेंट को काउंट किया जा सकता है, तो इट इज़ काउंटेबल एंड हेयर इट इज़ यूज्ड एज प्लूरल। बट इन जनरल सेंस यहाँ पर एलिफेंट्स की बात जनरली की जा रही है, एक पर्टिकुलर एलिफेंट की बात नहीं की जा रही, इंडियन एलिफेंट की बात नहीं की जा रही है, अफ्रीकन एलिफेंट की बात नहीं की जा रही, बट दे आर टॉकिंग अबाउट जनरल एलिफेंट्स की। एलिफेंट जो है बहुत ही हैवी एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर अभी एक्सरसाइज हमने जो किया है उसके हिसाब से ही हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं। डैश गोज अराउंड द मून आ जाएगा, आपने जो अभी पीछे हमने किया, द मून गोज अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ गोज अराउंड द सन, तो यहाँ पर द का उपयोग बार बार किया जाएगा। द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर solar system. France and the United Kingdom are located on either side of the English Channel. यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है द इंग्लिश चैनल। माउंट K2, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर माउंटेन की बात है तो यहाँ पर द ए कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। माउंट K2 इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, द सेकेंड हाइएस्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गया। द वाइट हाउस, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात की जा रही है, द वाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इज द ऑफिशियल रेजिडेंस, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है। कौन सी बिल्डिंग है वो? वाइट हाउस। द वाइट हाउस इज एन ऑफिशियल रेजिडेंस आएगा या फिर द आएगा यहाँ पर एप्रोप्रिएट, यहाँ पर द ही रहेगा। देन अमर्त्य सेन द ग्रेट इंडियन इकोनॉमिस्ट, यहाँ पर द ग्रेट इंडियन इकोनॉमिस्ट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। इफ आई टेल यू द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस यू विल फील वेरी हैप्पी on the one hand and inspired on the other. Dash bank is open until dash midnight. The bank is open until midnight. यहाँ पर कुछ नहीं आएगा बीच में। My parents work in a shop. मेरे पेरेंट्स एक शॉप में काम करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। The another one is for you and you can do it in your homework.